संविधान अलग, वहाँ का झंडा अलग, और वहाँ तक तो ठीक है, पर हमारे रामा क्षेत्र के आप में से किसी को उस जमाने में जम्मू एंड कश्मीर जाना, जहाँ हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मान बिंदु वहाँ स्थापित है, बाबा अमरदेव वहाँ विराजित है, वैष्णो देवी वहाँ विराजित है, और भी बहुत सारे मठ और मंदिर वहाँ पर हैं, तो उनके दर्शन करने भी जाना हो तो हमको वैचारिक रूप से वीजा लेके जाना पड़ता। तो पहला आंदोलन वैचारिक रूप से, वैचारिक अनुष्ठान के तहत हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद यदि कोई ने चलाया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाया। और उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। और विजय प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में आंदोलन करते हुए, सत्याग्रह करते हुए प्रवेश किया। आज जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला जी, उनके दादाजी जो शेख अब्दुल्ला, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ की स्थापना के जनक, जिन्होंने स्थापना की थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में निरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया, बहुत सारी यातनाएं दी, समुचित इलाज नहीं हुआ और उनका असामयिक निधन हो गया। फिर एक संकट आया जंक्शन के ऊपर। उसके बाद द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके अध्यक्ष बने भारतीय जनसंघ के। पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया और संघ का, जनसंघ का विस्तार किया, अपनी विचारधारा का करते करते आगे बढ़े। और मुझे ध्यान में आता है कि 1968 में ग्वालियर के एक धर्मशाला के अंदर पहली बार राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, वैचारिक अनुष्ठान की दृष्टि से पहली बार हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल के नेता ने कोई दर्शन या कोई सिद्धांत स्थापित किया, प्रतिपादित किया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वहां पर एकात्म मानववाद दर्शन का वहां प्रतिपादन करते हुए कार्यकर्ताओं के सामने उसको प्रस्तुत किया। आज देश की सरकार हो या पूरे देश के अंदर हमारे 21 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी एकात्म मानव दर्शन को लेकर, उसमें दिए गए सिद्धांतों को लेकर समुचित देश के विकास में अग्रणी पंक्ति का काम निभा रही है। चाहे वो विकसित भारत बनाने का मामला हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने का मामला हो, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिंदुओं को मान और सम्मान दिलाने का मामला हो, ये सब काम एकात्म मानववाद दर्शन के माध्यम से हम कर रहे हैं। और आगे की बात करूं आपसे तो आपको ध्यान में आता है कि आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अंदर हमारी केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी यहाँ कैबिनेट मंत्री बैठी हुई है सुश्री निर्मला जी, इनकी सरकार, इनका विभाग सब उसी अंत्योदय के माध्यम से देश के समग्र विकास में, प्रदेश के समग्र विकास में और झाबुआ जिले के समग्र विकास में अपने योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा वैचारिक अनुष्ठान है। हिंदुस्तान के अंदर दुर्भाग्य है कि किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कोई सा भी दल हो, ये बाकी दल तो जो अभी पैदा हुए उस समय थे ही नहीं, इन किसी भी दल का आज तक कोई दर्शन नहीं है, कोई इनका स्टेटस नहीं है, कोई इनका सिद्धांत नहीं है। सिर्फ इनका एक ही सिद्धांत है, एन प्रकेंड सत्ता प्राप्त करो, सत्ता को भोगो और भ्रष्टाचार करो और देश को विघटित कर दो, समाज को बांट दो। ये विचारों को लेकर अन्य राजनीतिक दल काम करता है, उसके विपरीत हमारा वैचारिक अनुष्ठान है। हम क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा सफर हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा है। पंचनिष्ठाओं का आपको ज्ञान है? ये सब इसी वैचारिक अनुष्ठान में आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कितने लोग जानते हो आप में से, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जानते हो कि नहीं पंचनिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी? तो क्या है पंचनिष्ठा है, आप बता सकते हो? कोई एक बता सकता है एक पंचनिष्ठा को, बबलू को छोड़ के बोल सकते हो आप? नहीं ध्यान है तो डायरी पेन दिए होंगे,
आपके मंडल ने, तो आप लिखो, मैं बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में एक पहला विचार आता है। पंच निष्ठाओं में पहली निष्ठा है हमारे लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए?